जिसमें प्योरिटी कम होगी उसकी बुद्धि में ज्ञान टिकेगा नहीं, धारण करने की तो बात ही दूर। लेकिन बौद्धियों की राजा ही नहीं चलती है न प्योरिटी ना होने के कारण ही ना। ऐसी बात नहीं है। बौद्धियों की राजा इसलिए नहीं चलती है कि वो राइटियस धर्म की आत्मा है। राइटियस धर्म वाले लेफ्टिस्ट धर्म वालों के मुकाबले कमजोर हैं। वो देवताएं हैं और वो दैत्य हैं। दैत्य जो हैं उनको भगवान का सहयोग मिले न मिले वो पावरफुल बन के रहते हैं, और देवताएं उनको भगवान का सहयोग मिलेगा तो पावरफुल रहेंगे, और भगवान का सहयोग नहीं मिलेगा तो दैत्यों के अधीन हो जाएंगे बड़े आराम से। और बाबा अभी तक भी बाबा कहते छुपा रुस्तम बाद में निकले। अभी तो बाबा को सब जानते बच्चे कि बाबा ऐसे कैसे कहते छुपा रुस्तम बाद में निकले। हाँ बाबा कहते छुपा रुस्तम बाद में खुलेगा। हाँ, तो बच्चे तो बाबा को पहचानते हैं अच्छी तरह से। सन 76 से ही तो पहचानते हैं कि उससे पहले से पहचानते हैं। नहीं, अभी तक भी बाबा कैसे में कहते हैं। सन 76 जो पहला ब्रह्मा हुआ, दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष हुआ, तो उनके 100 साल जब पूरे हुए तो उसके बाद से ही तो जानना शुरू किया, उससे पहले तो नहीं। बस ऐसे ही। और नंबर 1 हाँ बाबा कि जो बाप का ज्ञान है वो पूरा पूरा सच्चा, जैसे कि जैसे सिर्फ जगदम्बा बोलती है, सिर्फ जगदम्बा कहती है, जब ज्ञान सुनाती है तो जो क्या तो सुनाती है। हाँ जी, हाँ जी, गंगा भी मिक्सचरिटी करती है। बिल्कुल। बाबा जो बोले सो निहाल करने वाली गंगा मैली कैसे हो जाती है? जगदम्बा जब तक जगदम्बा के रूप में है, गुप्त नदी के रूप में भगवान के आश्रय में है, तब तक वो नदी है। कोई भी नदी हो, जब तक आश्रय में है ऊंच से ऊंच पाटधारी के, तब तक वो पतित पावनी है। और जब आश्रय से बाहर हो जाती है तो नाला बन जाती है। जब बाप के आश्रय से बाहर हो गए, हाँ जी, तो रावण ले जाता है। हाँ, तो वो बाप की विपरीत ही बात करेगी, बाप के ज्ञान की। और क्या महाकाली का पाठ क्या बाप के विपरीत बात नहीं करेगा? फिर मिक्सचरिटी हो गई ना बाबा। और नहीं, वो जगदम्बा नहीं रही, वो महाकाली हो गई, जगदम्बा नहीं रही। जगदम्बा की पूजा और महाकाली की पूजा जो करने वाले हैं उनमें अंतर है। महाकाली की पूजा स्वीपर्स, चोर, डकैत, ऐसे ऐसे तमो प्रधान लोग करते हैं, और जगदम्बा की पूजा सब करते हैं। लेकिन महाकाली के भी बुद्धि ने बताया है, ऊपर मुकुट में शंकर को बताया था। हाँ, याद रखती है। तो याद में फिर वो गलत कैसे बोलती है? याद गलत कैसे बोलती है? संसार को भरमाने के लिए। वो माया के जो चंबे में आ जाता है, वो माया की तरह कार्य करता है। इसलिए वो 5 प्रकृति के तत्व हैं जिसको प्रकृति कहा जाता है, चाहे उसे महाकाली कहो चाहे प्रकृति कहो। तो वो रूप ऐसा धारण करती है कि संसार की आत्माएं बरगलावे में आ जाती है। और नंबर और शक्ति भी धारण करती है। हाँ हाँ, इसलिए तो शक्तियों की फिर बाद में डूबी जा होती है। झाड़ू बोला गया बाबा। डूबी जा होने का मतलब क्या है? एक की प्रत्यक्षता, एक सच्चा, और बाकी सब झूठे। बाबा शक्तियों का जो मायावी रूप है, इसको झाड़ू बोला बाबा ने। हाँ जी, इसी को धरणी कंप बोला है बाबा। धरणी कंप होगा। जो महाकाली का पार्ट है उसको डूबी जा करेंगे या निमित्त को लेके डूबी जा करेंगे? निमित्त कौन? जो जगदम्बा जो निमित्त बनती है, वही तो महाकाली। हाँ, उस पार्ट को सिर्फ डूबी जा करेंगे क्या वो आत्मा को भी डूबी जा? अरे गणेश को भी डूबी जा करते हैं, हनुमान को भी डूबी जा करते हैं, सबको डूबी जा करते हैं। जब सत्य प्रत्यक्ष होता है, गॉड इज वन, एक होता है, गॉड इज ट्रुथ, एक होता है। एक सत्य जब प्रत्यक्ष होता है तो सब भी डूबी जा हो जाता बाबा नंबरवार होंगे ना बाबा? है। डूबी जा डूबने में भी नंबरवार होंगे। क्यों नहीं होंगे? ताजमहल है, ताजमहल हाँ, इसका पहला नाम था तेजो महल है। हाँ जी, ठीक है।
शिव का मंदिर था। हाँ, वो बात सच्ची है। बिल्कुल सही बात है। मुस्लिम लोग ने अदब जितने- करके नाम बदली कर दी है। जितने भी ज्यादा से ज्यादा मस्जिदें बनाई हैं पुरानी, वो मंदिरों को तोड़ करके बनाई हैं या उन्होंने खुद बनाई है अलग से? जो भी मुसलमान कन्वर्ट हुए हैं उनमें ज्यादा संख्या देवताओं की है, देव आत्माओं से कन्वर्ट होने वालों की है या ओरिजिनल की है? कन्वर्ट हुए ना। है मतलब जीत पे वो कन्वर्ट किया, हाँ जी, हाँ जी, मंदिर को जीत करके मस्जिद बना दिया। छिपा दिया उस रूप को। लेकिन बाबा ये इतिहास तो अभी प्रत्यक्ष होता है ना, तो इसका शूटिंग तो यही होगा। ऐसे इतिहास है ये तो अभी जानते हैं हम, कोई हाँ। कोई बात है, लेकिन ये सारा इतिहास आगे चल के तो खुलेगा राज इसका। हाँ, खुलेगा। लेकिन इसका शूटिंग तो यही पे देर से शुरू होना चाहिए ना, हाँ, होती है, तो इस तरह से होती है इसको। हो रही है ना, धीरे धीरे प्रभाव पड़ता जाता है। दूसरे धर्म का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता जाता है, धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है। तभी तो ये अंतर आता है कि जब पहचान होती है तो सरेंडर होने लगते हैं, सरेंडर बुद्धि बन जाते हैं। और जब उनका प्रभाव पड़ता है, संघ के रंग में आते हैं विधर्मियों के, तो फिर सरेंडर बुद्धि जो है वो भाग खड़े होते हैं। लेकिन बाबा ये तो एडवर्टाइज जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, एडवर्टाइज करते हैं। हाँ। एडवर्टाइज के जरिए मैंने गलत एडवर्टाइज करके फिर ये होता है। हाँ। पता पड़ता है कि जो एडवर्टाइज किया जाता है उसी को सच मानते हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इतिहास की बात आती है उसको किस तरह से? इतिहास का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया कि भारत में आर्य नहीं रहते थे, आर्य बाहर से आए। एडवर्टाइजमेंट किया गया ना। बाबा जो श्री जैसे देव है, देव या देवी है, हाँ, तो उसके आगे हम श्री लगाते हैं ना। हाँ। श्री देव या श्री देवी, कोई भी देव या देवी हो। लेकिन अभी कलयुग के अंत में जैसे अभी पुरुष है तो जैसे उसके नाम के आगे श्री लगाते हैं। हाँ, लेकिन जो कोई माता होगी तो उसको श्री की मति लगाते हैं, माना मति लगाते हैं, श्री की मति। तो ये श्रीमती नहीं, श्रीमती बोलते हैं ना, पूरा नाम श्रीमती का मतलब है श्रीमान और श्रीमती। मति माना बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि। हाँ, लेकिन श्री तो पुरुषों को बोला जाता है ना, श्री नहीं, नाम नहीं। के आगे। जो भी माना श्रेष्ठ हो। गया। श्री माना श्रेष्ठ ना, श्री माना श्रेष्ठ, और श्रीमती माना श्रेष्ठ की मति। बुद्धि श्रेष्ठ की बुद्धि, ना, श्रेष्ठ बुद्धि। श्रेष्ठ बुद्धि। हाँ जी। हाँ? जो 83 में 13 होना चाहिए वो जगदम्बा 98 से हाँ, के प्रभाव में आ चुकी, वो महाकाली का रूप धारण करती है, फिर महागौरी बनती है, या छोटी मम्मी भी जगदम्बा बनती है, या फिर महागौरी का छोटी मम्मी की यादगार है या बड़ी मम्मी की यादगार है? जो 83 में जो 13 सिख धर्म से कनेक्टेड है वो छोटी मम्मी है या बड़ी मम्मी? और बड़ी मम्मी जो सिख धर्म से कनेक्टेड है, तो सिख धर्म में महाकाली का गायन है या अकाली का गायन है? हाँ जी। बाबा जगदम्बा जब तक बाप के आश्रित थी तब तक के पार्ट को, पर्सनैलिटी को दीदी कहेंगे। क्या कहेंगे? दीदी कहेंगे तब तक के पार्ट को। जो जगदम्बा है वो सारे जगत की अम्बा के रूप में संसार में पूजनीय तब बनेगी जब फुल कंट्रोल में आ जाए। कागज में सरेंडर होना अलग बात होती है और बुद्धि से सरेंडर होना अलग बात होती है। बुद्धि से सरेंडर होने में पहला नंबर किसका होगा? फिर इसका मतलब अभी बुद्धि से कोई भी रुद्रमाला का मणका 100% सरेंडर नहीं हुआ है। बुद्धि, विपरीत बुद्धि कुछ न कुछ चलती रहती है। बाबा पंजाब की धनी कन्यादान में सबसे आगे भी बोला है, और सरेंडर हुई होगी पहले रुद्रमाला में। लेकिन सबसे पहले तो माया सरेंडर होती है। वो कागज का जो भी सरेंडर हुआ उसकी बात बताइए। जैसे अभी अव्यक्तवाणी में बताया 2-4 साल पहले कि ये पहला समर्पण नहीं समझना, अभी दोबारा भी समर्पण समारोह सबका करेंगे। लेकिन वो प्रकाश में दादी है ना, वो एकदम मतलब फ्रैजिल है, यानी वीक हो गई है। उसको तो दूसरे से सुनना होता है, तो काम की मशीन और ये सब उसकी ऐसी हालत है। तो क्या हैं? उसकी हालत खराब है एकदम। तो आप स्थूल इंद्रियों की बात कर रहे हैं।
शरीर तो शिथिल होता ही है, उनकी कंचन काया थोड़ा ही बननी है। उनकी बुद्धि में याद का एग्जैक्ट रूप थोड़ा ही बैठा हुआ है, याद का विकृत रूप ही तो उनके अंदर बुद्धि में बैठा है ना। तो इंद्रियां कैसे शुद्ध हो जाएंगी? जैसे दुनिया की मौत होती है ऐसे ही उनकी मौत होनी है। और सरेंडर कैसे होगी? सरेंडर कैसे? बुद्धि मन प्रवेश करके। ऐसे नहीं समझना, व्यक्तवाणी बोला ऐसे नहीं समझना कि संकल्पों से ही सजा खा लेवेंगे। साकार शरीर धारण करा के सजा दूंगा। जो आत्माएं आदि में होंगी, आदि में जो थी आत्माएं वही अंत में रहने वाली। आदि में जब यज्ञ का फाउंडेशन हुआ था बाबा, उस समय बाप के साथ देने वाले सहयोगी जो आत्माएं थी वो अंत में रहने वाली है। फिर बाबा ने ये भी कहा है कि 70, 72 और 75 वर्ष के जो आज बूढ़ा शरीर धारण की हुई जो आत्मा है, जिन्होंने राम और कृष्ण के साथ 63 जन्म सबसे नजदीक पुरुषार्थ माना पाठ बजाया है। सबसे नजदीक ऐसा नहीं कहा, सबसे नजदीक नहीं लेकिन नजदीक पाठ बजाया है। तो वो अंत में रहेंगी। जो इस समय 75 साल के हो गए हैं, यज्ञ के आदि में नहीं थे, वो एडवांस में चल रहे हैं। उसका कारण यह है कि उन्होंने अनेक जन्म राम वाली आत्मा के साथ स्वभाव संस्कार संग का रंग लिया है, इसलिए वो मेंटलिटी उनको खींच लेती है एडवांस में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंचन काया बन जाएंगे। हाँ जी, वो शरीर को छोड़ना है कि नहीं, वो पूछ रहे हैं। बताए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंचन काया बन ही जाएंगे। हाँ जी, और सोनोग्राम में जब शिव ज्योतिर्विद निराकार ने प्रवेश किया तो उससे पहले उनको कैसे मतलब टचिंग या कुछ ऐसे हुआ था जैसे ब्रह्मा को हुआ साक्षात्कार वैसे? मैं जब आता हूँ तो इस ब्रह्मा को पता पड़ता है क्या कि मैं कब आया कब चला गया? पता भी नहीं पड़ता। वो तो बिंदु है हल्का फुल्का, कब आता है कब चला जाता है किसी को पता ही नहीं पड़ता। सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा तो है नहीं जो फोर्स पड़ेगा। आर्य और द्रविड़, आर्य और द्रविड़ किसे कहेंगे? उन्होंने जो हिस्ट्री बनाई है विदेशियों ने, उन्होंने ये साबित किया आर्य जो है यूरोप से आए। आर्य माने सुधरेले, और भारत में जो थे वो दक्षिण भारत में ये सब अनसुधरेले लोग, जंगली लोग रहते थे। बाबा, दुनिया वालों ने जो गोरक्ष जो बनाया, गोरक्ष माना गौरक्ष चालू किया ना उन्होंने, गौरक्षा आंदोलन। हाँ। तो उन्होंने वो लोग समझते गायों की रक्षा, बैलों की रक्षा नहीं देखते। हाँ। तो बाबा भी आके बोलते माता कन्या को उठाता हूँ। ठीक है, उन्होंने तो भक्ति मार्ग को फॉलो किया है, संगम युग को। उन्होंने स्थूल रूप जानवर गौओं का पकड़ लिया। वास्तव में जानवर गौओं की तो बात ही नहीं है। ये तो कन्याएं माताएं हैं जिनके हाथ में कलयुग के अंत में आकर कोई सत्ता नहीं रहती। सबसे गरीब होती हैं कन्याएं। माताओं के हाथ में तो फिर भी प्रॉपर्टी कुछ न कुछ रहती है, दबा के रख लेंगी। कन्याओं के हाथ में तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए बोला है कन्याएं माताएं हैं, गौ हैं। उन गौओं की रक्षा करना ये ईश्वरीय गवर्नमेंट का काम है। यज्ञ में कलयुग की शूटिंग पीरियड में कन्या माता के हाथ में सत्ता नहीं। आज की जो सोसाइटी है भारतवर्ष की, उसमें सुरक्षा बैलों को चाहिए या कन्या माताओं को चाहिए? स्वतंत्र होके कौन घूम सकते हैं संसार के सामने? पुरुष तो कहीं भी रहे, उनको तो कोई असुरक्षा की बात ही नहीं है। कन्याएं माताएं अगर कहीं रहेंगी तो उनकी इम्प्योरिटी के ऊपर आंच आ सकती है। और
बाबा लेकिन जब कलयुग के अंत में जब तामसिक स्टेज के एकदम चोटी पर होती है उस समय बाबा ने कहा अंत में क्या बोले राज करेगा खालसा। हाँ राज करेगा खालसा बोला ना बाबा, बोला है। तो अंत में तो वही तो खालसा ही तो राज करेगी। बता तो दिया, बेसिक नॉलेज में कन्या माताओं ने जितना राज्य नहीं किया है उससे कई गुना राज्य है। एडवांस की जो कन्याएं माताएं हैं वो लंबे समय तक करेंगी, बाप नहीं राज्य करेगा। नहीं करेगा तो बाबा इसका शूटिंग आज यहाँ पे तो है, यहाँ पे तो आज कन्या माताओं को तो कुछ है ही नहीं। वो अभी ड्रामा पड़ा हुआ है ना आगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर है। टाइम हो गया।